एपिसोड का शुरुआत में हमें दिखाते हैं स्कूल में स्पोर्ट डे फेस्टिवल होता है। लाला कहती है सो रिटो आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। रिटो कहते हैं हाँ क्योंकि आज स्पोर्ट डे फेस्टिवल है स्कूल में। और अगले सीन में रिटो सोचने लगता है इस फेस्टिवल के अंदर वो रनिंग कंपटीशन में भाग लेगा और इस कंपटीशन में हमारे जो हारना चाहती है उसको सपोर्ट करेगी और उसके साथ ही वो जो रनिंग कंपटीशन को वो आसानी से जीत जाएगा और दूसरे दिन में उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। इसी कारण वो कहने लगता है मैंने कर दिखाया। और अगले सीन में अचानक से वो प्रेजेंट में दिखाया था, वो कहता है मैंने कर दिखाया और अपने हाथ को ऊपर उठाने लगता है और वो देखता है उसका जो हाथ होता है वो किसी लड़की के स्कर्ट के नीचे होता है और वो देखता है वो लड़की और कोई नहीं हमारी हारून चांद थी और वो अचानक चिल्लाने लगती है और वो हमारे रिटो को एक किक मारती है। वहीं दूसरे सीन में दिखाए थे हमारा प्लेग्राउंड का सीन जहाँ पर हमारे सभी जो बच्चे होते हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं हमारे फेस्टिवल के लिए। और हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं हमारे जो तोमा बच्चे होते हैं वो असल में अनाउंसर होता है और अगले सीन में जो साकिस्तान होती है वो सभी लोगों को हौसला देने लगती है इस फेस्टिवल के अंदर क्या करना चाहिए और कहती है मैं शपथ खाती हूँ कि इस फेस्टिवल में मैं लालासन से बिल्कुल भी नहीं हारूंगी और मैं लालासन को हरा के दिखाऊंगी। और हमें दिखाया था लाला कहती है मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है। मैं दिखाया था रिटो कहता है मैंने हारून चांद के साथ अब गलत किया और मैं दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन हूँ। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था हमारा जो टीचर होता है वो कहता है मैं आज तुम्हारा वार्म अप कराऊंगा और वो अजीब तरीके से उनका वार्म अप मतलब बॉडी स्ट्रेचेबल करने लगता है। और ये बात को देख के जो लड़कियाँ थी वो ज़्यादा हैरान होती है। और अगले सीन में जो टीचर था वो असल में बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से उनका वार्म अप कराया था जिसके कारण मुझे लड़कियाँ थी वो ज़्यादा इम्प्रेसफुल कर रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था कहते हैं ये जो एक्सरसाइज होगा वो असल में आखिरी एक्सरसाइज होगा। और अचानक से वो कहने लगता है तुम्हारे जो चेस्ट को ऐसे ऊपर उठा के अपने बॉडी को एक्सरसाइज करो। और ये बात को देखते हुए सभी जो लड़कियाँ थी उसके ऊपर चीज़ें फेंकती हुई कहती है हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। और दूसरे दिन में हमारा जो पहला जो फेस्टिवल का स्पोर्ट्स होता है वो असल में शुरू हो चुका होता है। और हमें दिखाया पहले जो फेस्टिवल होता है वो असल में रनिंग फेस्टिवल होता है। इसमें हमारे जो सभी जो बच्चे थे वो असल में पूरी ताकत से मतलब पूरी जोश में थे। और रिटो कहता है मुझे लगता है मुझे चेयर अप करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी रेनेसान कहता है असल में रिटो इस बार मैं ही जीतूंगा और ये बात समझ लो मैं लालासन को अपने साथ लेके जाऊंगा। और तो और इस गेम में जो भी जीतेगा वो लालासन उसकी होगी। ये बात को सुनते ही रिटो कहता है सुनो तुम ऐसे अपने मन से कुछ भी डिसाइड मत करो। और अगले सी में अचानक से जो रेनचान था बहुत ही स्पीड से भागने लगता है और अचानक से एक टेबल के ऊपर रखे हुए एक बॉक्स को उठाने लगता है और उसके अंदर से एक पर्ची निकलती है। और हमें दिखाया है रेनसन उस पर्ची को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है। और हमें बताया है उस पर्ची में लिखा होता है असल में इस दुनिया में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है उसको ढूंढ के लाओ। ये बात को देखते वो कहने लगता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और दूसरे सीन में वो कहता है रिटो मैं तुमसे नहीं हारूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाया है अचानक से वहाँ पर रिटो कहता है क्या तुम पागल हो तुम उस स्वॉर्ड को ढूंढने जाओगे। और हमें अगले सीन में एक लड़का आता है कहता है मुझे तो कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा। और अचानक से वो उस पर्ची में देखता है वहाँ पर लिखा होता है एक ट्रू लवर का दिल मुझे ला के दो। और हमें दिखाया था ये बात को देखते हुए हैरान होता है। और हमें अगले सीन में वो अचानक से लालासन के पास जाता है और कहता है लालासन क्या तुम मुझे अपना दिल दे सकती हो। असल में तुम्हारे दिल की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाला कहती है नहीं यहाँ पर भीख नहीं मिलता तुम और कहीं जगह पर जाके भीख मांगो। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारा रिटो कहता है मेरे लिए कुछ अच्छा ही आया होगा। और हमें दूसरे सीन में दिखाया रिटो देखता है उसके पर्चे में लिखा हुआ होता है एक लड़की का मतलब अंडरवेयर लाओ जिस लड़की ने अभी का भी उतारा होगा उस अंडरवेयर को। ये बात को देखते ही हमारा रिटो होता है वो ज़्यादा हैरान होता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है। और दूसरे सीन में लाला कहती है रिटो तुम क्या कर रहे हो तुम अपने आप को काबू करो। और अचानक से वो कहता है ये लो मेरा नया इन्वेंशन जिसका नाम है उससे पुस्कुन। और अचानक से वो अपने गैजेट को हमारे रिटो के पास भेजती है और वो गैजेट वगैरह होते हैं हमारे रिटो अचानक से एक रॉकेट की तरह पुश करने लगते हैं वो भी आगे। और रिटो अचानक से हमारे आरोन चांद की तरफ बढ़ रहा होता है। हमारे आरोन चांद थी वो रिटो के हाथ में जो लेटर था उसको देख लेती है। ये बात को देखती है हमारे आरोन चांद थी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है। और हमें अगले इसमें दिखा रिटो वहाँ पर हमारा आरोन चांद के पास आगे गिर जाता है और वो अपने आगे देखने लगता है और देखता है कि उसके हाथ में आरोन चांद का अंडरवेयर था। ये बात को देखते हुए हमारे आरोन चांद थी वो हैरान होती है और अचानक से रिटो को बहुत तेजी से थप्पड़ मारती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था हमारे जो गेम का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला था।
और इस बार हमारे जो हेडमास्टर थे इस गेम को अनाउंस करने वाले थे। ये जो गेम होने वाला है वो असल में मिक्स रिले होने वाला है और साकी सन इस गेम के लिए हमारे बहुत तैयार थे क्योंकि उसको हमारे लाला को हराना था और वो नोटिस करती है जो लाला सन है वो उस गेम को मतलब इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है मुझे अपने अंदर से बुरी फीलिंग आ रही है और हमें अगले सीन में दिखाया था यूई उस गेम को शुरू करती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वो देखती है उसके सामने जो अगला रनर अप होता है वो वहाँ पर नहीं होता और वो कहने लगती है सो अगला रनर वहाँ पर क्यों नहीं है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया सभी जो लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं असल में अगले जो रनर है वो असल में रेनचन है और रेनचन असल में इस दुनिया के सबसे लेजेंडरी स्वord को ढूंढने गया है। और हमें अगले सीन में वो वहाँ पर आके खड़ी हुए थे कहती है रेनचन यहाँ पर कब आएगा। और अगले सीन में अचानक वहाँ पर रेनचन चलाते हैं उस बड़ी सी स्वord को लेके और अचानक से कहते हैं ठीक है चलो मुझे माफ़ कर देना और चलो मैं इस गेम को कंटिन्यू करता हूँ। और अगले सीन वो बहुत तेजी से भागने लगता है और कहते हैं हम लोग इस गेम को नहीं हारेंगे। और हमें दूसरे दिन में दिखाए थे वो सभी जो लड़कियाँ थे वो आगे होती है रेनचन से। तो बेचन जो रेनचन था उस सभी लड़कियों को वहाँ से पीछे धकेलते हुए आगे जाने लगता है। तब रिटो कहता है सो रेनचन आगे बढ़ते रहो और मुझे उस चीज़ को पास करो। और तब बेचन जो रेनचन था वो आपको खुद को रोक नहीं पाता और हमें अगले सीन में दिखाया वो अपने खुद को रोकने के लिए उस स्वord को यूज करने लगता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है उस स्वord को रेनचन मिट्टी के नीचे गाड़ देता है। रिटो को देख के वजह से हैरान होता है और हमें जो मिट्टी होता है वो असल में दो टुकड़ों में डिवाइड होता है वो असल में उस गड्ढे के अंदर गिरने वाला होता है। और उसके पास अचानक से हमारा हारोचन आती है और कहती है रिटो तुम मेरा हाथ पकड़ लो। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है रिटो उसका हाथ पकड़ने के लिए जाता है लेकिन अचानक से उसके हाथ है वो असल में हमारे हारोचन के चेस्ट के ऊपर ले जाता है। और हमें अचानक से जो हारोचन होती है वो हमें रिटो एक थप्पड़ मारती है इसी कारण हमें रिटो होता है उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इस गड्ढे के कारण हमारे इस गेम को यहीं पर ही कैंसिल किया जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रिटो कहता है मुझे लगता है कि यही मेरा अंत होगा। और हमें दूसरे सीन में दिखाया वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है और कहती है सो रिटो तुम्हें हारोचन की टीम में रह के उसको जिताना होगा क्योंकि हमारा जो टीम पार्टनर था वो असल में घायल हो चुका है क्योंकि वहाँ पर जो गड्ढा बना था इसके कारण वो घायल हो चुका है। और अगले सीन में दिखा रिटो बात को सुन के वो जाता है हैरान होता है कहता है क्या मैं। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमारा जो स्पोर्ट डे फेस्टिवल होता है वो असल में शुरू हो चुका होता है। उसके साथ ही रिटो कहता है मुझे सच में वो तो अजीब से लग रहा है। और दूसरे सीन में साकी सन कहती है इसमें गेम में मजा नहीं आएगा तो मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर जो मिट्टी होता है अचानक से ऊपर को उठने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर अचानक से एक स्विमिंग पूल हो जाता है और हमें दिखाया जाता है साकी सन कहती है तो हम लोग पानी के अंदर तैरते हुए एक दूसरे का कैप छीनेंगे। और हमें दिखाया जाता है हमारा तो आमाजी कहता है क्या ऐसा आला हुआ है। तभी टीचर कहते हैं हाँ ऐसा आला हो सकता है यदि सभी जो लड़कियाँ हैं वो असल में स्विमिंग सूट पहनेंगी तो बच्चा नहीं जो सभी जो लड़कियाँ होती है वो असल में स्विमिंग सूट पहन चुकी होती है। और दूसरे सीन में हमारा हारूना कहती है सो रिटो चलो हम लोग अच्छे देते हैं हम लोग अपने बेस्ट देते हैं। और अगले सीन में दिखा था रिटो कहता है सो ठीक है चलो मैं इसी के लिए तैयार हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो दोनों टीम अपने अपने अपोनेंट को हराने के लिए तैयार होते हैं। तभी अचानक से हमारी साकी सन कहती है मैं जो तुम्हें नहीं छेड़ूंगी और अचानक से अपने रिमोट कंट्रोल से एक बटन को प्रेस करती है और हमें दिखा अचानक से वहाँ पर रेंजन कहता है तो क्या घटिया तरीका है जीतने के लिए। अचानक से वो छींक मार जाता है जिसके कारण वो अचानक से लड़की में बदल जाता है। और दूसरे सीन में दिखाया था साकी सन कहते तो ठीक है चलो इस बार मैं तुमको हरा दूंगी। और अचानक से वो उस चीज को बहुत तेजी से यूज करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वो अचानक से भी जो लड़कियों का कपड़े बहुत तेजी से काटने लगता है। और दूसरे सीन में हमारे हारोचन के भी कपड़े को वो काटने लगता है। और अगले सीन में दिखाते रिटो पानी के अंदर गिर जाता है और नोटिस करता है जो हारोचन थी वो असल में बेहोश हो चुकी होती है। और रिटो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन जो हारोचन थी वो असल में बेहोश हो चुकी होती है। और अगले सीन में जो रिटो था वो असल में हारोचन को पकड़ दे वो तेजी से पानी से बाहर निकालने लगता है। तभी बात भी हमारे लाला सन नोटिस करती है। और हमें अगले सीन में दिखा साकी सन कहते तो ठीक है लाला सन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक से वो लाला सन का जो कि आपको लेने वाली होती है तभी अचानक से हमारे साकी सन का कपड़ा था वो असल में अपने ही जाल में मतलब अपने कटिंग प्लायर से वो अपने कपड़े को काट देती है। इसी कारण मुझे लाला सन थी अचानक से साकी सन का जो कैप है वो ले लेती है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमारे जो इस मैच को विजेता होता है वो असल में हमारा लाला सन होता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है साकी सन कहते तो ठीक है ये लो मेरे लिए एक गिफ्ट है ये ट्रम्प कार्ड।
और हमें अगले सीन में दिखा मुझे हारून-चान होती है वो एक जगह सोई हुई होती है। तभी रिटो कहता है सो हारून-चान तुम्हें होश आ चुका है। तभी रिटो कहता है असल में हारून-चान तुम गेम के दौरान बेहोश हो गई थी तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया हूँ। तभी हारून कहती है सो इसलिए तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए लेके आए हो, मैंने सही कहा ना। तभी रिटो शर्माते हुए कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना उन सभी चीज़ों के लिए जो मैं आज तुम्हारे साथ किया है। तभी हारून कहती है कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें अगले में दिखाया था रिटो को पीछे से कुछ आवाज़ आने लगती है और हमें अगले में दिखाया था अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया था वहाँ जो रिटो होता है वो असल में हारून-चान के ऊपर गिर जाता है। और दूसरे सीन में वहाँ पर लाला आते कहती है सो रिटो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और हमें दिखाता है रिटो कहता है असल में ये बड़ा सा बॉल क्या है और तुम यहाँ पर आई क्यों हो। और हमें दिखाया लाला कहती है देखो ये जो बड़ा सा बॉल है असल में ये मेरा गिफ्ट है और उसकी साथ ही मैं फाइट जीत चुकी हूँ। ये बात को देखते हैं हमें हारून-चान थी बहुत खुश होती है। आती है आज का टमाटो 2 लबरू का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2 जो स्टोरी लाइन था वहीं फिर एंड होता है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे न्यू एपिसोड आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सही गाइस।